हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 26 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 6 अक्टूबर के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। आपका विषय है आरंभिक नगरों की बनावट। तो देखेंगे इतिहास में जो आरंभिक नगर जैसे सिंधु सभ्यता है, जो जहाँ से कई सारे साक्ष्य मिले हैं और उसी आधार पर वहाँ के नगरों की बनावट के बारे में पता चला है, उसके बारे में पुरातत्वविदों का इतिहासविद हैं उनके क्या विचार हैं, क्या लिखा है, उस पर पढ़ते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा कि इमारतें, मूर्तियाँ और दैनिक जीवन के उपयोग होने वाली वस्तुएँ भी हमें अतीत की जानकारी देती हैं। तो पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा है इनसे क्या क्या जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई घड़ा टूटा हुआ मिल गया, तो इसका मतलब जो पहले लोग रहते थे उसकी समय का पता चलेगा, उस समय घड़े का आविष्कार था। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। अब हम प्राचीन नगर के उदाहरण में अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, हम पढ़ते हैं। सामने आपके चित्र दिया गया है, चित्र को बाद में देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों को जो इमारतों और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, आप देखेंगे। तो उसी कारण से हड़प्पा के बाद जो भी उस सभ्यता से संबंधित जो शहर मिले उन सबको मिला करके हड़प्पा सभ्यता उसका नाम दिया गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो आप देखेंगे कि देखिए जो ये वाला जो इलाका है, ऐसे करके ये पूरा, ये चूँकि भारत का नक्शा यहाँ तक नहीं है, ये पूरा जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ का एक आलमगीर जगह है, वहाँ तक ये पूरा आता है। इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र था। इन नगरों को 2 उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्के ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते जिससे कि दीवारें मजबूत हो। अब देखिए, जो नगर बनते थे, नगर में 2 हिस्से थे। एक थोड़ा ऊंचा होता था जो दुर्ग कहलाता था, एक थोड़ा नीचा। माना यह जाता है जो ऊंचा इलाका था वहाँ जो बड़े वर्ग रहते थे, शासक वर्ग या नगर के जो अमीर लोग रहते थे वो रहते थे। नीचे वाले वर्ग में सामान्य जन, जो कर्मचारी हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, ये सब रहा करते होंगे, ऐसा अनुमान। अब क्या है कि प्रश्न का आपको देखिए चित्र देख लेते हैं। नदियाँ हैं, आरंभिक नगर। अब देखिए मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी पे है। ये चन्हूदड़ो है, सिक्काको है, धौलावीरा है, सुरकोटता है, लोथल है, गंगेरी वाला है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है। ये हड़प्पा यहाँ पर है सिंधु नदी के। तो ये देखिए झेलम, चेनाब, रावी नदियाँ हैं। तो हड़प्पा यहाँ पर है और भारत का जो नक्शा यहीं से ऐसे हो जाता है, तो ये पाकिस्तान में चलेगा। अब आपको क्या करना है, प्रमुख नगरों के नाम लिखना है। तो आप हड़प्पा लिख दीजिए, मोहनजोदड़ो लिख दीजिए, आपके चित्र में ही दिया गया, वहाँ से देख के सब कुछ लिख दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की नगरों की बनावट के बारे में बताइए। तो नगरों की बनावट क्या थी, देखिए नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। एक ऊंचा, 2 हिस्सों में विभाजित थे। एक ऊंचा स्थान पर बना होता था, उसे दुर्ग कहते थे। दूसरा नीचे स्थान पर थोड़ा नीचे बना होता था। तो ऐसे ही आप नगरों के बारे में ये चीज़ें लिख के अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।